एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा मॉड्यूल 14 जिसमें गतिविधि नंबर 5 सर्वोत्तम अभ्यास का अन्वेषण कैसे करें। और ये जो मॉड्यूल 14 है इसका नाम है विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें। जैसे कि अब हमारे प्रदेश में यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चलाया जा रहा है, उसी प्रकार से हमारे देश के कई अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये गतिविधि उन्हीं पर आधारित है और उन्हीं कार्यक्रमों को हमको देखना भी है और हमें ये जानकारी भी होनी चाहिए कि किस राज्य में किस नाम से ये प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि ये आवश्यक है। ये हमारे नोट्स के लिए आवश्यक है, हमारी नॉलेज के लिए भी आवश्यक है कि हमारा एक अकेला राज्य नहीं है जिसमें इस प्रकार की ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। विशेष तौर से बेसिक शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का उद्धार करने के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, कॉन्वेंट विद्यालयों से ऊपर ले जाने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है अभी उसकी हालत को देखते हुए जो अन्य प्रदेशों में कार्य हो रहे हैं उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में मिशन प्रेरणा का कार्य हो रहा है। तो देखते हैं इस गतिविधि में किस किस राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। और एक चीज़ और बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन वाले वीडियो और पीडीएफ्स मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, शुरू करते हैं इस गतिविधि को। तो ये गतिविधि हमारी लोड हो रही, गतिविधि 5 सर्वोत्तम अभ्यास का अन्वेषण कैसे करें। सर्वर जी हाँ, लोड हो चुकी है। देखते हैं सर्वोत्तम अभ्यास का अन्वेषण कैसे करें। ई प्लेटफॉर्म, शिक्षा आपके द्वार, ई विद्या वाहिनी और जो बीच में लिखा हुआ है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रयोग जो किए जा रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं राज्यों की वो इसमें दर्शाई गई हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो भी योजनाएं हैं उनको। प्रज्ञा है, गणित कल का आंदोलन है, मिशन प्रेरणा है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चलाया जा रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम खोलते हैं मो विद्यालय अभियान। तो इस पर जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करते हैं और ये मो विद्यालय अभियान ये उड़ीसा का है। उड़ीसा, इसका लिंक भी दिया गया है, इससे जाकर के आप और भी जानकारी देख सकते हैं। मो विद्यालय या मेरा विद्यालय, इसका मतलब क्या है, मो विद्यालय या मेरा विद्यालय। उड़ीसा राज्य में एक अनूठी पहल है जो पूर्व विद्यार्थियों जहां से उन्होंने नियमित अध्ययन किया हो और समुदाय को सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को एक साथ जोड़ता है, सहयोग करता है, योगदान तथा निर्माण करता है तथा अंत में प्रतिक्रिया और सहयोग के परिणामों का अनुष्ठान करता है। इस पहल के तहत उड़ीसा के सरकारी विद्यालयों की उन्नति में रुचि रखने वाले पूर्व छात्रों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों ने अपने ज्ञान, अनुभव और जीवन पाठ के साथ साथ स्वैच्छिक वित्तीय योगदान भी प्रदान किया है। इस प्रकार मो विद्यालय अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से पूर्व छात्र भागीदारी के साथ इन संस्थानों को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावशाली बनाना है। तो इस प्रकार से ये जो दिया गया है उड़ीसा में ये पहल चल रही है और इसी के माध्यम से जो पूर्व छात्र हैं जिस विद्यालयों में पढ़े हैं उनमें सहयोग की बात इसमें की गई है। तो वो अपनी इच्छा अनुसार स्वैच्छिक सहयोग वित्तीय योगदान दे सकते हैं जिससे उनकी उन विद्यालयों की व्यवस्थाओं को और भी अच्छा किया जा सके। अब देखते हैं दूसरा, ई प्लेटफॉर्म शिक्षा आपके द्वार। इस प्लस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये खुल करके आ जाता है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का ई प्लेटफॉर्म शिक्षा आपके द्वार, पढ़ाई त्योहार द्वार छत्तीसगढ़। तो ये जो छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम है, छत्तीसगढ़ सरकार के विद्यालयी शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के हित में पढ़ाई त्योहार द्वार ई प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रारंभ की है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अब ई प्लेटफॉर्म पर अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लॉकडाउन की अवधि के बाद इस पोर्टल का उपयोग किया जा सकेगा। इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों और बच्चों को वीडियो लेक्चर, सिमुलेशन, एनिमेशन, वर्कशीट, पोस्ट कार्ड आदि जैसी मिश्रित विषय वस्तु के माध्यम से सीखने के लिए एक मंच दिया जा रहा है। छात्र ऑनलाइन परस्पर संवादात्मक कक्षाओं को इस प्रकार से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं जब आप प्रशिक्षण कर रहे होंगे। इसके बाद में ई विद्या वाहिनी, इसकी बात करते हैं। तो ये ई विद्या वाहिनी आपका झारखंड का है। ई विद्या वाहिनी एक समेकित MIS मंच झारखंड। यह विद्यालयी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय सूचना
विज्ञान केंद्र, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग और ई गवर्नेंस विभाग और CSM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का एक अंतर विभाग सहयोगात्मक प्रयास है। इसके अंतर्गत स्कूल ऐप, मॉनिटरिंग ऐप और वेब पोर्टल तथा डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं। इसमें व्यक्तिगत छात्रों, शिक्षक और विद्यालय की जानकारी शामिल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप से आवेदन किया जा सकता है। विद्यालय और विद्यार्थियों की उचित निगरानी के लिए विभिन्न निरीक्षण मॉड्यूल प्रदान किए गए हैं। यह BRP CRP द्वारा विद्यालयों की प्रतिदिन की निगरानी और उनके सुधार पर नज़र रखता है। इन पहल के प्रमुख प्रभाव: आसान निर्णय लेने के लिए सुझाव और सटीक डेटा, लाइव स्कूल निरीक्षण डेटा। तो इस प्रकार से ये 3 यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रज्ञा। तो ये प्रज्ञा क्या है, किस राज्य की योजना है, इसको देख लेते हैं। तो जो प्रज्ञा है आपका, वो गुजरात राज्य की गतिविधि आधारित शिक्षण मॉडल है। भावनगर के दक्षिणा मूर्ति विद्यालय में स्वर्गीय गिजुभाई बधेका द्वारा किए गए काम के कारण गतिविधि आधारित खुशी खुशी शिक्षा एक अवधारणा के रूप में राज्य में बहुत गहरी जड़ जमा चुका है। यहाँ तक कि प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यपुस्तकों को इसी शिक्षा शास्त्र के साथ विकसित किया गया था। हालांकि सगुनोत्सव 1 वर्ष 2009 में देखा गया था कि कक्षा 5 के बाद भी कई बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक योग्यता के बुनियादी कौशल की कमी थी। इसके बाद विभिन्न प्रकार के शिक्षा शास्त्र मॉडल पर चर्चा करने और मूल्यांकन करने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षा शास्त्र कार्यशाला में विचार विमर्श के आधार पर एक मजबूत AVL पद्धति का उपयोग करने का निर्णय लिया गया और रूसी वैली मॉडल को अनुकूलित किया गया था, जिसे आगे ABL के नाम से जाना गया। उसके बाद देखते हैं गणित कलिका। तो ये जो गणित कलिका है, ये कर्नाटक राज्य का आंदोलन है। गणित कलिका आंदोलन कर्नाटक का है। राज्य ने गणित कलिका आंदोलन एक शिक्षण आंदोलन कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के संख्यात्मक कौशल में सुधार करना तथा गणित शिक्षण हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान करना। गणित शिक्षण अधिगम सामग्री TLM को कर्नाटक राज्य पाठ्यक्रम में निर्धारित दक्षताओं के सीखने की सुविधाओं के लिए बनाया गया। सीखने के परिणामों को मापने के लिए टैबलेट पर एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करके बच्चों को यहाँ से नॉलेज दी जाती है। अब बात आती है मिशन प्रेरणा की। तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे यदि यूपी से हैं। ये अपने उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम है, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश। और मिशन प्रेरणा एक प्रमुख कार्यक्रम है जो सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसमें लगभग 1.6 लाख यानी कि लगभग 1.5 लाख विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु बच्चों की पढ़ने की क्षमता को बढ़ाने और बुनियादी गणितीय गणना करने के लिए उनके भविष्य के सीखने के आधार के रूप में आधारभूत शिक्षण कौशल पर विशेष ध्यान दिया गया है। मार्च 2022 तक कक्षा 1 से 5 में सभी विद्यार्थियों द्वारा मूलभूत शिक्षा प्राप्त करना और राज्य में समग्र विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल को महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में पहचाना गया है। तो ये आपका मिशन प्रेरणा है और हमें इसी पर कार्य करना है। जो विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे उनसे संबंधित ये पूरा डेटा था। इसको हमें एक नोट से ज़रूर बना लें क्योंकि आवश्यक है, आपके पास कुछ जानकारी होनी चाहिए लिखित रूप में, क्योंकि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद आपके पास कोई ऐसी सामग्री नहीं बची।